Welcome back students. This is my lecture number 9 for the class 10+1 physics. जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर 8 जो था उसमें हमने किए थे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन द सम ऑफ ए क्वांटिटी एंड इन द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए क्वांटिटी। और आज मैं 3 आपके पास और कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ। एक आपके पास है एरर इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए क्वांटिटी, एरर इन द डिवीजन ऑफ ए क्वांटिटी एंड एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। तो साथ में हम एग्जांपल भी करेंगे ताकि ये जो कंसेप्ट है आपको इजीली समझ में आ जाए। जो लास्ट हमने कंसेप्ट किए थे विद एग्जांपल्स किए थे तो सारे आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही हम आज करेंगे। तो ईमानदारी से अपना काम स्टार्ट करें, अपनी नोटबुक निकाल लें और स्टार्ट करते हैं द थर्ड एरर कॉम्बिनेशन, दैट इज एरर इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए क्वांटिटी। एक सिंपल एग्जाम्पल बताऊँ मल्टीप्लीकेशन का, मैं एरिया की बात करें, हम एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल की बात करें। आपके टीचर कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया को आप निकालें। एक रेक्टेंगल है यहाँ पर, उसका एरिया निकालें और 10 बच्चों को ये कहा गया है कि आप इसका एरिया निकालें। तो एरिया निकालने के लिए उनको लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, उसकी जो ब्रेड्थ है वो मेजर करनी पड़ेगी। तो 10 बच्चों ने लेंथ मेजर की, ब्रेड्थ मेजर की, तो कोई ज़रूरी नहीं कि सभी ने इक्वल मेजर किया हो, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हर एक की लेंथ में हर एक की ब्रेड्थ में आएगा। अगर लेंथ में डिफरेंस है, ब्रेड्थ में डिफरेंस है, तो सीधी सी बात है एरिया में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर सीधी सी बात है अगर लेंथ में आपकी मेजरमेंट में एरर है, ब्रेड्थ मेजरमेंट में एरर है, कौन सी, स्मॉल एरर, तो एरिया मेजरमेंट में भी क्या होगी, एरर होगी। हम एरिया की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरिया मल्टीप्लीकेशन का पार्ट है। तो उसी बेस पर हम लेके आए हैं एरर इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए क्वांटिटी। तो लेट्स स्टार्ट। सपोज z इज इक्वल टू a इंटू बी। याद हो आपको, हमने एडिशन में किया था a प्लस बी, सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी किया था। किसके बराबर था, z के बराबर था। फिर बता दूंगा आपको a, b एंड z ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल मे बी एनी फिजिकल क्वांटिटीज। तो कैसे लिखा था याद हो आपको, सपोज डेल्टा ए इज द स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए। जब आप ए के लिए प्रैक्टिकल कर रहे थे तो उसके अंदर जो एरर आई वो कितनी एरर आई, डेल्टा ए। लिखते कैसे हैं इसको, प्लस माइनस लगाते हैं और इसको पूरे को क्या बोलते हैं, एरर लिमिट बोलते हैं इन द मेजरमेंट ऑफ ए। सिमिलरली जब आप b के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो b में कितनी एरर आई, डेल्टा b। तो डेल्टा b इज द स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b। अगर a के मेजरमेंट में एरर है, b के मेजरमेंट में एरर है, एरर तो होगी, अगर प्रैक्टिकल किया है तो एरर तो होगी। तो अगर इन दोनों के मेजरमेंट में एरर है तो इनके प्रोडक्ट में भी क्या होगी, एरर होगी, दैट इज z प्लस माइनस डेल्टा z। ओके बेटा, आपको याद हो जब हमने किया था एडिशन का केस, सब्ट्रैक्शन का केस हमने किया था तो a प्लस बी को यहाँ से बाहर निकाला था और z से कैंसिल आउट कर दिया था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं कर सकते, पता है आपको। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पे z कॉमन लेंगे और अंदर आपके पास रहेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। देखिए ध्यान दीजिए, z अगर आप कॉमन लेते हो तो z इसके नीचे भी आएगा, z इसके नीचे भी आएगा, z बाई z तो 1 हो जाएगा। लेकिन डेल्टा z से z नहीं कटेगा क्योंकि डेल्टा z आपके पास स्मॉल एरर है और ये टोटल वैल्यू है। तो स्मॉल एरर से हम टोटल वैल्यू को नहीं कैंसिल आउट कर सकते। सिमिलरली यहाँ से a कॉमन लीजिए आप, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। ओके बेटा, और यहाँ से b कॉमन लीजिए, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। ओके, अब आप कैंसल आउट कर सकते हो। a इंटू बी किसके बराबर है, z के। a इंटू बी z के बराबर है तो a इंटू बी को आप z से कैंसल आउट कर सकते हो। तो यहाँ से आप इनको कैंसल आउट कर सकते हो क्योंकि a इंटू बी किसके बराबर है, z के बराबर है। अगला स्टेप देखें, आप नोट करते हैं साथ साथ अपनी नोटबुक में। 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करें। देखिए मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे तो 1, फर्स्ट को सेकंड से करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, सेकंड को फर्स्ट से करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और सेकंड को सेकंड से करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा a बाई a और डेल्टा b बाई b। ओके बेटा, अब आप देखें कि हमारे पास ये जो 3 पैरामीटर्स हैं इसके अंदर सबसे स्मॉल ये है।
जब हम एक स्मॉल क्वांटिटी को दूसरी स्मॉल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू और स्मॉल आती है। और फिजिक्स में क्या होता है कि जो वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज हैं वो नेग्लेक्ट हो जाती हैं एज कंपैरिजन टू अदर पैरामीटर्स। तो दिस क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपैरिजन टू दीज टू, तो हेंस दे कैन बी नेग्लेक्टेड। तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, स्मॉल है। तो एक स्मॉल को दूसरी स्मॉल से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू और स्मॉल आती है, जो कि ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट होती है एज कंपैरिजन टू रिमेनिंग टू। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। लिखना पड़ेगा आपको नीचे जो मैंने बताया वो आपको सारा लिखना पड़ेगा। 1 से 1 कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा बताएं आप, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी और प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए। ओके बेटा, आगे देखें। प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू क्या बाहर निकालें बताएं हम। मैंने बताया था पहले भी, एडिशन किया था, सब्ट्रैक्शन किया था, हमने क्या बाहर निकाला था, प्लस माइनस। प्लस माइनस बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या रहेगा, पहले मैं लिख रहा हूँ डेल्टा ए को, डेल्टा ए बाई ए प्लस, अंदर हमेशा प्लस आएगा। एडिशन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, डिवीजन की बात करें तो अंदर हमेशा क्या आता है बेटा, प्लस आता है। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू क्या कॉमन ले लिया, प्लस माइनस, अंदर क्या रहेगा डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये इक्वेशन नंबर 1 है मान लीजिए आपके पास, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये इक्वेशन 2 क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सा बच्चा बताएगा, ये इक्वेशन 2 क्या रिप्रेजेंट करती है, डेल्टा जेड बाई जेड। लास्ट लेक्चर में, इससे जो पहले लेक्चर था लेक्चर नंबर 7, उसमें आपने पढ़ा होगा रिलेटिव एरर पढ़ा होगा। रिलेटिव एरर क्या होती थी बताइए, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू। मीन एरर बाय ट्रू वैल्यू उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर बोलते हैं। रिलेटिव का मतलब फ्रैक्शन, कंपैरिजन करना। तो दिस इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड। तो कोई आपसे पूछे एग्जाम में कि फाइंड द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए क्वांटिटी, तो आप क्या बताओगे, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ओके, तो ये थे आपके पास मल्टीप्लीकेशन की क्वांटिटी और ये इसके अंदर रिलेटिव एरर है। अगर आप यहां से निकालना चाहते हो परसेंटेज एरर तो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इंटू क्या आ जाएगा 100। तो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। ओके, अगर आप निकालना चाहते हो एरर लिमिट, इफ यू फाइंड एरर लिमिट देन देखें इधर, यहां से देखें आप, प्लस माइनस डेल्टा जेड, व्हाट इज प्लस माइनस डेल्टा जेड, एरर लिमिट। तो ये जेड इधर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, और ये जो नीचे जेड था ये इधर आ जाएगा इनटू जेड। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एरर लिमिट आ जाएगी इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए क्वांटिटी। ओके बेटा, तो 3 चीजें हम यहां से कर पाएंगे। एक तो यू हैव टू फाइंड रिलेटिव एरर जो कि डेल्टा जेड बाई जेड होगा, यू हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर इनटू 100 हो जाएगा। अगर आपको एरर लिमिट निकालनी है इन द मेजरमेंट ऑफ जेड तो वो क्या आ जाएगी, आपका प्लस माइनस डेल्टा जेड आ जाएगा, इधर आपका जेड आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एरर लिमिट आ जाएगी। तो ये आपका पहला केस था आज का। हालांकि एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो ये तीसरा केस है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का, एरर्स इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए क्वांटिटी। तो इसके अंदर हम किसको लेके चले थे, ए इंटू बी को लेके चले हैं। ए के अंदर एरर है, बी के अंदर एरर है, तो जेड के अंदर भी क्या होगी, एरर होगी। 2 इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई हैं कि यहाँ से जेड कॉमन लेंगे, यहाँ से ए कॉमन लेंगे, यहाँ से बी कॉमन लेंगे। दूसरा, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे क्योंकि डिफरेंट नेचर के हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, पहली बार हम निकालेंगे रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर निकालने के बाद हम निकाल सकते हैं परसेंटेज एरर और हम निकाल सकते हैं एरर लिमिट, यानी कि तीनों पैरामीटर्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। हालांकि न्यूमेरिकल के लिए मैं लेक्चर नंबर 10 में आपके पास आऊँगा, फिर भी थोड़ी देर के लिए एक न्यूमेरिकल देखेंगे सिंपल सा, ताकि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए। जैसे हम बात करें, ये तो हमारे पास रिजल्ट था, ये तो हमारे पास जो रिजल्ट था वो किसका था, z इज इक्वल टू ए इंटू बी का रिजल्ट था ये। ओके, मैं बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल की, और एरिया होता है रेक्टेंगल का l इंटू बी। आपके टीचर कहते हैं कि लेंथ आपको मैंने दे दी है, ब्रेड्थ मैंने आपको दे दी है, आप एरिया निकाल के लाएं,
ठीक है, क्लियर है। लेंथ में मैंने एरर आपको दे दी है, ब्रेड्थ में मैंने आपको एरर दे दी है, आप रिलेटिव एरर निकाल के लाएं। तो एरिया के लिए आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। यू हैव टू फाइंड द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया, यू हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया, एंड यू हैव टू फाइंड एरर लिमिट इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया। तो कैसे आप निकाल पाएंगे, देखें एक मिनट के लिए। एरिया हम जानते हैं L इंटू बी होता है, और आप इसको फॉलो करेंगे। जिस तरह से Z इजिकल टू हमने लिया था A इंटू बी, उसी तरह से हम क्या लेंगे, A इजिकल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और इसके अंदर जो रिलेटिव एरर है, पहला क्वेश्चन क्या था आपका, एस्टिमेट द रिलेटिव एरर। सबसे पहले आपको क्या निकालनी है, रिलेटिव एरर निकालनी है इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया। तो ये आंसर किसका है, रिलेटिव एरर का आंसर है। तो Z को मान लीजिए आप A को मान लीजिए L और B को मान लीजिए B, और इसी फॉर्म में आप लिखें इसको, तो क्या आएगा बताएं आप, प्लस माइनस डेल्टा A बाई A इज इक्वल टू, इसी फॉर्म में लिखना है आपको, प्लस माइनस बोलो क्या आएगा, डेल्टा L बाई L प्लस क्या आएगा, डेल्टा B बाई B। तो दिस इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया। किसके फॉर्म में लिखा है हमने, Z की फॉर्म में लिखा है इसको एज इट इज। एक एग्जांपल था ये, Z इजकल टू A इंटू बी, और ये एरिया है आपके पास, एक फिजिकल क्वांटिटी, तो ये आ जाएगी। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालनी है तो मेरे ख्याल से अब तो पता लग गया होगा आपको, तो डेल्टा A बाई A इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर आ जाएगी। अगर आपको निकालनी है, एरर लिमिट निकालनी है, तो ये वाला जो A है इसको यहाँ से हटा के आप यहाँ पे ले आइए, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, एरर लिमिट आ जाएगी। कर लेंगे आप इसको। तो अगर आपको निकालना है रिलेटिव एरर, बोलो, अगर आपको, मेरा आंसर दें आप, अगर आपको निकालनी है रिलेटिव एरर तो क्या निकालोगे बताओ, प्लस माइनस डेल्टा A बाई A निकालोगे। ओके, अगर आपको परसेंटेज एरर निकालनी है तो प्लस माइनस डेल्टा A बाई A इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक, अगर आपको निकालनी है एरर लिमिट तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, डेल्टा A आ जाएगा, जो भी आएगा इंटू A, इधर जाके A हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और अगर आपको निकालना है एरिया विद एरर लिमिट, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था ना कि Z विद एरर लिमिट, Z प्लस माइनस डेल्टा Z, तो अगर आपको निकालना है लास्ट में, मान लीजिए एक और न्यूमेरिकल आता है एरिया निकालें विद एरर लिमिट, तो उसमें क्या निकालोगे, पहले तो A निकालोगे और फिर प्लस माइनस डेल्टा A, तो आपको ये भी निकालना पड़ सकता है। तो जिस तरह से लास्ट हमने लेक्चर नंबर हमारा जो 7th 8th लेक्चर था हमारा, 8th लेक्चर में हमने निकाला था टेम्परेचर विद एरर लिमिट, तो हमने क्या निकाला था, T प्लस माइनस डेल्टा T। उस लेक्चर पे दोबारा जाएं और देखें वहाँ से कोई प्रॉब्लम हो तो। उसी तरह से अगर आपको निकालना पड़ जाए एरिया विद एरर लिमिट, तो पहले क्या निकालोगे, एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एरर लिमिट निकालने के लिए पहले क्या निकालोगे, रिलेटिव एरर, और फिर ये डेल्टा A बाई A, जो A नीचे है इसको इधर ले जाओगे तो वो क्या आ जाएगी, एरर लिमिट आ जाएगी। तो ये 3 चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। चौथा तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप निकालोगे रिलेटिव एरर, फिर आप निकालोगे परसेंटेज एरर, और फिर आप निकालोगे एरर लिमिट अगर पूछ रखी है तो ये 3 चीज आप कर पाओगे। एक एग्जांपल और देखें, ओम्स लॉ सभी ने पढ़ रखा है कि ओम्स लॉ क्या होता है, बताएं आप, V इज इक्वल टू IR। फाइंड द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ V। व्हाट इज V, पोटेंशियल डिफरेंस। रिलेटिव एरर निकालनी है इन द मेजरमेंट ऑफ V, तो कैसे निकालेंगे, प्लस माइनस डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू, बताएं आप, इसको Z मान लें, इसको A मान लें, इसको B मान लें। ये क्या है, Z, और ये क्या है, A, और ये क्या है, B। तो प्लस माइनस डेल्टा V बाई V इज इक्वल टू, प्लस माइनस बोलो डेल्टा I बाई I, अंदर प्लस आएगा, प्लस डेल्टा R बाई R, तो ये क्या आ जाएगी, रिलेटिव एरर आ जाएगी। और जब न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको तो डेल्टा I गिवन मिलेगा, डेल्टा R गिवन मिलेगा, I गिवन मिलेगा, R, यानी कि सारे पैरामीटर गिवन मिलेंगे आपको, टेंशन नहीं लेनी है आपको। तो यहाँ से डेल्टा V बाई V आप निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी याद हो भी गया होगा। अगर आपको परसेंटेज एरर निकालनी है तो डेल्टा V बाई V इंटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ओके, और आपको एरर लिमिट निकालनी है तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, डेल्टा V आ जाएगा, तो ये एरर लिमिट आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। ये था आपका थर्ड पार्ट, एरर इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए क्वांटिटी। अब हम कर रहे हैं डिवीजन ऑफ ए क्वांटिटी, ध्यान दें आप। फोर्थ है हमारे पास, नोट करते रहें, एक एक चीज को आप नोट करें। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर निकल के आई थी कि अगर हमारे पास 2 स्मॉल क्वांटिटीज हैं तो वो औरों के कंपैरिजन में क्या हो जाएंगी, नेग्लेक्ट हो जाएंगी अगर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें फोर्थ आप, एरर इन द डिवीजन ऑफ ए क्वांटिटी।
ठीक है, वही z लेके चलते हैं, वही a और वही b, बार बार जरूरत नहीं है बताने की, तीनों क्या हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है, दे में बी एनी फिजिकल क्वांटिटी। वही फिर से प्लस माइनस डेल्टा a इज द स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a, सिमिलरली डेल्टा b इज द स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ b। अगर a के अंदर एरर है, b के अंदर एरर है, तो इनके डिवीजन में भी क्या होगी, एरर होगी, जो कि z के बराबर है। तो क्या होगा बताएं बेटा शहबाज, z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा। तो काम काफ़ी सिंपल हो गया होगा। अब तो देखें इधर z कॉमन निकाला यहाँ से, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू a कॉमन निकालें, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, b कॉमन निकालें, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। a बाई बी किसके बराबर है, z के बराबर है। a बाई बी किसके बराबर है, z के, कट जाएगा आपस में। आगे देखें आप क्या बचेगा बताएं आप, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएं आप, जिस तरह से आपने किया था डायमेंशंस में 1 बाई m है, ऊपर लेके जाओगे तो m की पावर -1 हो जाएगी, तो इसको ऊपर लेके जाएं आप, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, इसकी पावर -1। ओके, ध्यान दें आप, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट करें बेटा, एक होती है बाइनोमियल थ्योरम। सारे अपने कॉपी पेन निकाल लें और नोट करें क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम। ये 11th के मैथमेटिक्स में आएगी, लास्ट में आएगी। फिर भी जो बच्चे मेडिकल के हैं या फिर नॉन मेडिकल के हैं, अभी पढ़ा नहीं है, जिसने भी पढ़ा नहीं है अभी, वो याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाइनोमियल थ्योरम होती है 1 प्लस एक्स की पावर n, और मैं आपको बता दूं कि पूरी 11th में, पूरी 12th में इससे फालतू यूज भी नहीं है जो बता रहा हूँ आज मैं, इससे फालतू यूज नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है जो बच्चे मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल के हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम का यूज हम कब करते हैं, जब पहली जो टर्म है वो 1 हो, ठीक है, जो पहला जो पैरामीटर है वो किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। और 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली फॉर्मूला आपका यूज करना है 1 प्लस एन एक्स। जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, वो तो पढ़ लेंगे बाद में कैसे क्या होता है, लेकिन जो बच्चे मेडिकल के हैं वो सिर्फ क्राइम करेंगे, और कोई मुश्किल क्राइम नहीं है। और सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जितनी बार भी बाइनोमियल थ्योरम आएगी 11th हो या 12th हो, इससे फालतू यूज है भी नहीं। तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स होता है, रख लोगे याद। तो ये 1 सुन लीजिएगा, ये 1, ये सारा मान लो प्लस है, मान रहा हूं प्लस है, वास्तव में प्लस माइनस है ये। तो 1 प्लस ये क्या है x, और इसकी पावर n। तो कैसे करेंगे सोल्व, देखें आप, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इज इक्वल टू, बताएं आप, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। यहाँ पे बताएं, मान लीजिए आपके पास ये है 1 प्लस एक्स की पावर 4 है मान लीजिए, तो क्या लिखोगे 1 प्लस 4x। यहाँ पर क्या है बताइए, यहाँ पर क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b, ये था, इसकी पावर क्या थी, -1। इसको आप 1 माने, इसको 1 माने, इसको प्लस माने, इसको x माने, और ये n। तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या हो जाएगा बताइए, 1 प्लस एन एक्स। तो 1 प्लस वही रहेगा, प्लस माइनस n नीचे आ जाएगा, माइनस नीचे आएगा तो प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा b बाई b। ओके, और स्टेप अगर समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को रिवर्स करें, 2-3 मिनट के लिए दोबारा बार बार रिवर्स करते रहें, आप इसको देखें, आ जाएगा समझ में। तो 1, ये सारा क्या मान लिया प्लस, ये सारा क्या मान लिया x, और ये सारा क्या मान लिया n। तो 1 प्लस एन एक्स, ये n नीचे आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा ना, प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 माइनस प्लस डेल्टा b बाई b आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो अगला स्टेप है, ध्यान दीजिए, अगला स्टेप याद हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। अगला स्टेप वही है जो हमने मल्टीप्लिकेशन में किया था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ आपको कि जो रिजल्ट हमारा आया था एडिशन का, एरर लिमिट का, वही रिजल्ट आपका सब्ट्रैक्शन का आया था, याद हो आपको, एरर लिमिट की बात कर रहा हूँ मैं। जो रिजल्ट रिलेटिव एरर का आया है मल्टीप्लिकेशन में, वही रिजल्ट आएगा रिलेटिव एरर का डिवीजन में। देखें 1 मिनट के लिए, मेरे ख्याल से समझ में तो आ ही गया होगा। आगे तो आगे तो कर लोगे अपने आप 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें,
फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, डेल्टा वी बाई वी, माइनस लगा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। सेकंड को फर्स्ट से करें डेल्टा ए बाई ए, और सेकंड को सेकंड से करें। एक स्मॉल क्वांटिटी को दूसरी स्मॉल से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू और स्मॉल हो जाएगी, तो ये नेगलेक्ट हो जाएगी। आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, 1 से 1 कट जाएगा। प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड क्या आएगा बताइए, प्लस माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रहेगा, प्लस। वेरी गुड। अगर प्लस माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर प्लस ही रखना है। मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए माइनस आपको नहीं करना है। तो वही आंसर आया है जो किसका आंसर था आपका, बोलिए किसका आंसर था, मल्टीप्लिकेशन का। अब कई बच्चे सोचते होंगे कि फ़र्क क्या है, अब कई बच्चे सोचते होंगे कि फ़र्क क्या रह गया कि जो ना वही तो आंसर मल्टीप्लिकेशन का वही डिवीजन का है। फ़र्क तो बेटा यहाँ पे आएगा ना, z इजिकल टू ए बाई बी में आएगा। देखिए एक मिनट के लिए, मान लीजिए कि a आपके पास है 100 और b आपके पास है 5। तो अगर हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन तो a इंटू बी कितना हो जाएगा 500। अगर हम कर रहे हैं डिवीजन तो a बाई बी कितना आ जाएगा 100 बाई 5 कितना आ जाएगा 20। तो डिफरेंस तो यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए बात। तो ये डिफरेंस होगा आपका, क्लियर है। अगर इसमें डिफरेंस आएगा तो जो लास्ट में सॉल्यूशन करोगे इसमें डिफरेंस आएगा, क्योंकि जब सॉल्यूशन करोगे तो डेल्टा जेड बाई जेड है ये, और व्हाट इज जेड, या तो जेड होगा a इंटू बी या जेड क्या होगा a बाई बी होगा। तो सीधी सी बात है कि अगर मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस है और डिवीजन में डिफरेंस है तो जो लास्ट में रिलेटिव एरर है उसमें भी क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। उसमें दिखने में तो क्या दिख रहा है कि रिजल्ट तो सेम है, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो a बाई बी से है, उसमें a इंटू बी थी, वहां पर z था a इंटू बी, वहां पर z क्या था a इंटू बी, और यहाँ पर z क्या है a बाई बी। तो डिफरेंस तो आएगा, रिजल्ट तो सेम है लेकिन डिफरेंस तो आएगा जब आप कैलकुलेशन करोगे, जब आप न्यूमेरिकल करोगे। एक छोटा सा इसका एग्जांपल देखें आप, उसके बाद मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखें एक मिनट के लिए फटाफट, वही बात कर रहा हूँ मैं, ओम जला की बात कर रहा हूँ, V इजिकल टू आई आर की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से अगर मैं R निकालूँ तो R क्या होगा, V बाई आई। व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस R। यहाँ पर तो V में निकाला था हमने, यहाँ पर किस में निकालेंगे, R में। तो व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ R। z इज इक्वल टू ए बाई बी की इक्वलेंट है, ये किसके इक्वलेंट है, z इज इक्वल टू ए बाई बी के। ये किसके इक्वलेंट था बताइए, z इज इक्वल टू ए इंटू बी के। लेकिन ये किसके इक्वलेंट है, z इज इक्वल टू ए बाई बी के इक्वलेंट है। और रिलेटिव एरर क्या आई थी पता है आपको, वही इसकी आएगी, प्लस माइनस डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू, क्या आई थी इसकी बताएं आप, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस, सेम दोनों की सेम आई थी, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, प्लस माइनस बोलो डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। अंदर हमेशा प्लस आएगा, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, ये आप ध्यान रखें। तो ये आपके पास रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस के अंदर रिलेटिव एरर है। ये आपके पास जेड था और ये जेड के अंदर क्या थी, रिलेटिव एरर थी। ओके, और अगर आपको निकालनी है परसेंटेज एरर तो पता लग गया आपको, डेल्टा आर बाई आर इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर आपको एरर लिमिट निकालनी है तो ये आर यहाँ से हट के इधर आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, एरर लिमिट आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो फोर्थ स्टेप है आपका, फोर्थ जो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का पॉइंट था, एरर इन द डिवीजन ऑफ ए क्वांटिटी, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ज़्यादा क्लैरिफाई करना हो और ज़्यादा अच्छे से समझना हो तो आप अगले लेक्चर की वेट करें, लेक्चर नंबर 10 की वेट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा एरर्स के लिए। वो न्यूमेरिकल अगर आपको समझ में आते हैं तो ये कंसेप्ट आपके अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको। तो वो लेक्चर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए लेक्चर नंबर 10 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद है कि जल्दी वो लेक्चर आपके पास आएगा, आपके बीच में आएगा, आप उसको देखेंगे और उसका बेनिफिट लेंगे, अपनी नोटबुक में आप उसको नोट करेंगे। तो 2-3 सेकंड का मैं ब्रेक लेता हूं और उसके बाद लास्ट करते हैं एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। सी यू आफ्टर ए वेरी शॉर्ट ब्रेक। तो वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स, और मैं आपके पास आया हूँ 5th कॉम्बिनेशन लेके, द एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। तो इसके 2-3 केस हैं, देखिए 1 मिनट के लिए। फर्स्ट केस देखें इसका, 5, मैं इसको नाम दे रहा हूँ 5A का।
error in the power of a quantity. Suppose z is equal to a की पावर n. एडिशन कर चुके हैं, सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं, डिवीजन कर चुके हैं, पावर देखिए एक मिनट के लिए. सिंपल हमने लिया है कि z इज इक्वल टू a की पावर n एंड व्हाट इज द रिलेटिव एरर इन दिस अरेंजमेंट. इस अरेंजमेंट में रिलेटिव एरर क्या होगी. अगर रिलेटिव एरर आप निकाल पाए तो परसेंटेज भी निकाल पाओगे, परसेंटेज निकाल पाएंगे तो एरर लिमिट भी आप वहाँ से निकाल सकते हो. देखिए एक मिनट के लिए वही सेम पैटर्न है यहाँ पर. ए के लिए एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें कितनी एरर आई, डेल्टा ए. तो डेल्टा ए इज द स्मॉल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड प्लस माइनस डेल्टा ए इज द एरर लिमिट इन द मेजरमेंट ऑफ ए और इसकी पावर एन. अगर ए के अंदर एरर है तो सीधी सी बात है कि इसकी जो पावर है जो कि जेड के बराबर है उसमें भी क्या होगी, एरर होगी. ओके, इसकी पावर एन है, इसकी पावर वन है. जेड कॉमन लें आप, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड. कॉमन क्या लेंगे, ए की पावर एन. अंदर क्या रहेगा बताइए, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इसकी पावर एन. डिस्टर्ब नहीं होना यहाँ पर. एन की वैल्यू को 1 मान लें तो वही तो आ जाएगा. एन की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा. अगर ये सुनो, ये 1 है तो ये 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, n है तो n. ठीक है, तो जो बच्चे मेडिकल के ध्यान दें, कोई डरने वाली बात नहीं है. एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यही आएगा आपके पास. 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें. ठीक है, ध्यान रखें आप. 1 है तो 1, 2 है तो 2 और n है तो n हो जाएगा. ए की पावर n किसके बराबर है, जेड के बराबर है. तो क्या आएगा बताइए, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू, लगाएं बाइनोमियल थ्योरम. अब शायद जल्दी समझ में आएगा आपको. मैंने क्या बताया था कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स. और कब लगती है, जब पहली टर्म किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो. 1 प्लस एन एक्स, ये क्या है 1, ये 1, ये प्लस ये n और इसकी पावर x. सॉरी, 1 प्लस एक्स की पावर n. तो 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स. तो n नीचे आ जाएगा. तो 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए. ओके, 1 से क्या कट जाएगा 1, तो क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए. ओके, वेरी सिंपल, मेरे ख्याल से आप कर लेंगे. तो दिस इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पावर. तो ये जो रिलेटिव एरर है किसके मेजरमेंट में है, पावर के मेजरमेंट में है. तो प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड किसके बराबर है, प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए के बराबर है. ओके, तो इसको हम लेके चले थे और हमने निकाल दी रिलेटिव एरर इसकी. तो ये क्या है, इसकी रिलेटिव एरर है. ओके बेटा, अगर मैं कहूँ कि परसेंटेज एरर निकालें तो इंटू 100 हो जाएगा. अगर मैं कहूँ कि एरर लिमिट निकालें तो जेड को इधर मल्टीप्लाई कर दें, वो क्या आ जाएगी, एरर लिमिट आ जाएगी. तो बार बार जरूरत नहीं है बताने की, चीज़ें वही हैं सारी सारी. एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं. मान लीजिए दिया हुआ है y इज इक्वल टू ए की पावर 6 दिया हुआ है. एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू ए की पावर 6. फाइंड द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ y. तो y इसको मान लो a की पावर 6, आंसर ये है इसका. तो क्या आएगा बताएं आप, प्लस माइनस इसकी तरह आपको लिखना है, इसके एनालॉगस लिखना है आपको. प्लस माइनस डेल्टा y बाई वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या था ये n डेल्टा a बाई ए. यहाँ पर क्या है 6, तो प्लस माइनस क्या आएगा 6 डेल्टा a बाई ए. ओके, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ y. तो मेरे ख्याल से ये भी कंसेप्ट आप कर लोगे. इसका सेकंड केस मैं ले रहा हूँ आपका पावर का ही, देखें एक मिनट के लिए. एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी. इसका एक और केस मैं आपके पास ले रहा हूँ, बी पार्ट. देखें एक मिनट के लिए, बी पार्ट में करवाऊंगा डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन आप खुद ट्राई करना. पावर की केस में मेरे पास अगर 2 पैरामीटर्स हैं, 2 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, तो मैं उसके डिवीजन को कैसे करवाता हूँ सोल्व. देखें एक मिनट के लिए. मल्टीप्लिकेशन आप खुद ट्राई करना, क्योंकि आपको पता है कि जो आंसर डिवीजन का होगा वही मल्टीप्लिकेशन का होगा. तो मैं डिवीजन करवा रहा हूँ आपको. देखो इधर, मान लीजिए एक पैरामीटर आपके पास ये है, a की पावर m और b की पावर n. ये फाइंड द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z. लास्ट टाइम हमने किया था कि सिर्फ a की पावर n थी हमारे पास. अब की बार मान लो a की पावर तो m है और b की पावर n है. तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, जैसे हमने सोल्व किया था डिवीजन का वैसे हम इसको सोल्व करेंगे. कैसे बताएं आप, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, बोलो
a प्लस माइनस डेल्टा a इसकी पावर m, नीचे b प्लस माइनस डेल्टा b इसकी पावर n। ओके, वहीं फिर से कॉमन लोगे z, बोलो क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z। क्या कॉमन लोगे बताएं आप, a कॉमन लोगे या a की पावर m कॉमन लोगे? 2 मिनट पहले हमने पावर का केस किया था a की पावर n का, तो a की पावर n कॉमन ली थी, तो यहाँ पर भी a की पावर m कॉमन लेंगे। अंदर बताएं आप 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इसकी पावर m, और b की पावर n कॉमन लेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b इसकी पावर n। a की पावर m, b की पावर n किसके बराबर है? z के, कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा कि 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a इसकी पावर m, और 1 प्लस माइनस, वही डिवीजन का याद होगा आपको, इसको ऊपर लेके जाएंगे नेगेटिव आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b इसकी पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। ओके, अब लगाएं, बताओ क्या लगाओगे? बाइनोमियल थ्योरम लगाएं। 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, इधर ले जाएं आप m डेल्टा a बाई a, यहाँ पे 1 प्लस माइनस n नीचे आ जाएगा n डेल्टा b बाई b। क्या लगा दिया आपने? बाइनोमियल थ्योरम लगा दी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 1 प्लस x की पावर n क्या होता है? 1 प्लस nx, तो 1 प्लस माइनस m डेल्टा a बाई a, 1 प्लस माइनस n डेल्टा b बाई b। मैं आपको जो यहाँ पर कंसेप्ट करवा रहा हूँ वो करवा रहा हूँ पावर इन टर्म्स ऑफ डिवीजन, डिवीजन की टर्म में करवा रहा हूँ पावर को। मल्टीप्लीकेशन आपको खुद ट्राई करना है, आंसर सेम आएगा, ठीक है, ध्यान रखें इधर। ये तो आपका डिफरेंस होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में होगा, लेकिन जो रिलेटिव एरर होगी वो सेम आएगी। पता है आपको, जो रिलेटिव एरर आती है किसकी? मल्टीप्लीकेशन की, वही किसकी आती है? डिवीजन की आती है। तो वही बिल्कुल सेम तरीके से खुद सोल्व करना है आपको। तो आगे देखिए आप कैसे करेंगे। आगे वही आ गया मल्टीप्लाई का, फर्स्ट को फर्स्ट से, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। नेगलेक्ट कौन सा होगा? जब सेकंड को सेकंड से करोगे तो वो क्या हो जाएगा? नेगलेक्ट हो जाएगा। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे 1, फर्स्ट को सेकंड से करेंगे प्लस माइनस n डेल्टा b बाई b, सेकंड को फर्स्ट से करेंगे प्लस माइनस m डेल्टा a बाई a, और सेकंड को सेकंड से करेंगे तो मेरे ख्याल से लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख दीजिएगा कि दोनों स्मॉल्स हैं और एक स्मॉल को दूसरी स्मॉल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और स्मॉल हो जाएंगी, तो दे कैन बी कैंसल्ड आउट एज कंपैरिजन टू अदर पैरामीटर्स। तो आप 1 से 1 कट जाएगा। तो बताइए आंसर क्या आएगा? प्लस माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू, प्लस माइनस बाहर लेंगे हम, क्या बाहर लेंगे? प्लस माइनस, अंदर क्या रहेगा? प्लस। पहले मैं लिख रहा हूं a वाली टर्म को, m डेल्टा a बाई a प्लस n डेल्टा b बाई b। तो दिस इज द रिलेटिव एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ डिवीजन। ओके, तो प्लस माइनस डेल्टा z बाई z क्या आएगा आपके पास? प्लस माइनस m डेल्टा a बाई a प्लस n डेल्टा b बाई b आएगा। ओके, समझ में आ गया? एक छोटा सा इसका देखिए एग्जाम्पल सा, छोटा सा देखिए ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए कि इसका कोई एग्जाम्पल अगर आता है एग्जाम में, कोई न्यूमेरिकल आता है तो उसको हम सोल्व कैसे करेंगे। देखें एक मिनट के लिए। एक फिजिकल क्वांटिटी आपको दी गई है, मान लीजिए P, और वो दी गई है आपके पास x की पावर 3 और नीचे है आपके पास y की पावर 1/2। तो सोल्व कैसे करेंगे इसको? x की पावर 3 y की पावर 1/2, आपको इसको इसके एनालॉगस मानना है, इसके सेम मानना है, ठीक है, और इसी फॉर्म में आंसर आपको निकालना है। जिस तरह से इसका आंसर ये है इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर, उसी तरह से इसकी भी रिलेटिव एरर आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बताएं आप? ये मान लीजिए आप z है, ये मान लीजिए a है, ये मान लीजिए b है, ये इसकी पावर्स हैं। तो बताएं कैसे करेंगे? प्लस माइनस डेल्टा p बाई p। जिस तरह से ये क्या था? प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, हम क्या निकाल रहे हैं? रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं इन द मेजरमेंट ऑफ p। वी हैव टू फाइंड रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ p। तो क्या आएगा? प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, यहाँ पर प्लस माइनस डेल्टा p बाई p इज इक्वल टू x की पावर 3, a की पावर m था ये, तो प्लस माइनस क्या था बताइए? m डेल्टा a बाई a, m डेल्टा a बाई a, तो क्या आएगा बताइए? 3 डेल्टा x बाई x, अंदर प्लस आएगा, ध्यान रखना। बेशक डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, अंदर प्लस आएगा। मैं बहुत बार कह चुका हूँ और गलती यहीं पे करोगे आप।
आप क्या कहोगे सर डिवीजन था ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ऐसे माइनस नहीं होता, रिलेटिव एरर में माइनस नहीं होता, ध्यान रखें रिलेटिव एरर के अंदर माइनस नहीं होता, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, पावर हो, जब हम निकाल रहे हैं रिलेटिव एरर तो उसमें जो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट बाहर आता है तो अंदर हमेशा प्लस रहता है। तो 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स, आगे क्या है y की पावर 1/2, b की पावर n, b की पावर n को आपने लिखा था n डेल्टा b बाई बी, तो y की पावर 1/2 को क्या लिखोगे आप 1/2 डेल्टा y बाई वाई। तो ये आपका क्या आ जाएगा रिलेटिव एरर आ जाएगी। परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 हो जाएगी, अगर एरर लिमिट निकालनी है तो इधर आपका p आ जाएगा। एक और देखें z इज इक्वल टू a की पावर 2, b की पावर 3 और नीचे c की पावर 3/2। ये एक आपके पास और पैरामीटर दिया गया है, इसमें ऊपर मल्टीप्लिकेशन है नीचे क्या है डिवीजन है, और आपको पता है कि रिलेटिव एरर का जो आंसर है वो सेम आता है चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो। हाँ एक चीज़ का यहाँ पर डिफरेंस जरूर है कि यहाँ पर आपके पास 3 फिजिकल पैरामीटर हैं, आपके पास 3 फिजिकल पैरामीटर हैं आपके पास यहाँ पर, ठीक है, 2 तो मल्टीप्लिकेशन में और 1 डिवीजन में है। तो इसी फॉर्मेट में आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, जैसे आपने ये सोल्व किया है वैसे आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बताओ फटाफट, प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस बाहर आएगा 2 डेल्टा ए बाई ए, 3 डेल्टा एक्स बाई एक्स, m डेल्टा ए बाई ए, तो इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 डेल्टा ए बाई ए, आगे बोले प्लस b की पावर 3, a की पावर m, x की पावर 3, x की पावर 3 क्या था 3 डेल्टा x बाई एक्स, तो b की पावर 3 भी क्या आएगा बताइए 3 डेल्टा b बाई बी आएगा। और नीचे आ जाए, नीचे हो चाहे कहीं भी हो, एरर लिमिट निकालो या फिर रिलेटिव एरर निकालो तो प्लस माइनस का कंसेप्ट जहां पर आएगा अंदर सारे पैरामीटर प्लस के होंगे। ये बड़ी गलती होती है, मैं फिर कह रहा हूं बार बार आपको, प्लस c की पावर 3/2, y की पावर 1/2 क्या था 1/2 डेल्टा y बाई वाई, b की पावर n क्या था n डेल्टा b बाई बी, सिमिलरली c की पावर 3/2 क्या हो जाएगा बताइए 3/2 डेल्टा c बाई c। तो दिस इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ z। और ज़्यादा आपको कंसेप्ट अच्छे से समझना है और अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट को बिल्कुल 100% क्लियरफाई करना है आपको, तो अगले लेक्चर की आप वेट करें, जल्दी ही मैं उसके पास आने वाला हूँ। ये जो सारे कंसेप्ट हैं आपको और बेटर समझ में आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपको रिलेटिव एरर निकालनी है तो इंटू, अगर आपको निकालनी रिलेटिव एरर तो ये आपका आंसर आ ही गया, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 आ जाएगा, अगर एरर लिमिट निकालनी है तो जेड को यहाँ से हटा के जेड आपका इधर आ जाएगा, तो वो आपकी क्या आ जाएगी एरर लिमिट आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये जो कॉम्बिनेशंस का जो लेक्चर नंबर आपका 9 था, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का और किसका पावर का, ये आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, ये मत सोचें कि दोबारा देखने से कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, परफेक्शन बढ़ेगी। बार बार रिपीट करने से साइंस के अंदर बेनिफिट होता है, कोई लॉस नहीं होता है। और अपने कॉपी में, अपनी नोटबुक में आप उसको नोट करते रहें और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं आप करते रहें, किसी के भरोसे ना रहें, अपने न्यूमेरिकल्स आप खुद करते रहें, जितने मैक्सिमम आपसे हो सकते हैं आप करें, क्योंकि न्यूमेरिकल्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिजिक्स का, उसके बगैर फिजिक्स इनकम्प्लीट होती है। तो इसी उम्मीद के साथ आप अपना काम ढंग से करेंगे। जल्दी मिलता हूँ आपसे लेक्चर नंबर 10 के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ एरर्स के न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड है। तो सी यू वेरी वेरी सून, थैंक यू वेरी मच।